नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे अग्निपथ स्कीम, इंडियन आर्मी, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, अग्निपथ योजना, अग्निवीर, अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीर योजना, अग्निवीर प्रोटेस्ट, अग्निवीर सिलेक्शन प्रोसेस, अग्निवीर योजना क्या है के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अग्निपथ स्कीम के माध्यम से अग्निवीरों का कार्यकाल केवल 4 साल का ही होगा। इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। देश भर में युवा इसी बात का विरोध कर रहे हैं। मामला यह भी है कि अब केवल अग्निवीरों को ही सेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने रविवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की डिटेल्स जारी कर दी है, जिसमें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता समेत कई पहलुओं की जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि 25 जून इंडियन नेवी और 1 जुलाई से आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 30 दिसंबर से शुरू पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। ट्रेनिंग से पहले स्पेशल मेडिकल एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा करना होगा और एक ट्रेनिंग के दौरान वर्दी पर एक स्पेशल साइन पहनना होगा। 19 जून रविवार को अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेना ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने से इनकार कर दिया। अपने बयान में कहा है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। सेना ने हिंसक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को साफ साफ कह दिया है कि जिन उम्मीदवारों पर FIR दर्ज होगी उन्हें अग्निवीर बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि जब आवेदन के समय उम्मीदवारों को बताया गया होगा कि वे अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों में शामिल थे या नहीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर अपनी मर्जी से 4 साल से पहले सेवाएं नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कोई अग्निवीर 4 साल से पहले सेना छोड़ सकता है। इस मामले में उसे सेवा निधि पैकेज का वही हिस्सा मिलेगा जो उसने योगदान किया है, जबकि सरकारी योगदान से वंचित रहना पड़ेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास युवा अग्निवीर बन सकते हैं। जो 10वीं के बाद अग्निवीर बनेंगे उन्हें सेना की ओर से 12वीं पास का सर्टिफिकेट के साथ स्किल इंडिया, फिट इंडिया आदि योजनाओं के तहत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आवेदकों की आयु की सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की गई है। हालांकि इस साल के अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट भी मिली है। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए, दूसरे साल 33,000 रुपए, तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसमें 70% इन हैंड, जबकि बाकी 30% अग्निवीरों के फंड में जमा किया जाएगा। 4 साल फंड में जमा राशि 5,02,000 रुपए होगी, जबकि सेना से बाहर आने के बाद सेना निधि पैकेज के 10,04,000 रुपए दिए जाएंगे। अग्निवीरों को 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होगा। अगर सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 44 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। 4 साल की नौकरी में जितनी सेवा बची रहेगी उसकी सैलरी भी परिवार को दी जाएगी। अग्निवीर के सेवा निधि फंड में जितने पैसे जमा हुए होंगे उसमें सरकार का योगदान, उस पर ब्याज भी अग्निवीर के परिवार को दिया जाएगा। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत पूरे भारत से वरीयता के आधार पर तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना में चयन होगा। 75% युवा 4 साल की सर्विस के बाद बाहर हो जाएंगे और 25% को आगे भी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। इन्हें 6 महीने का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। वायुसेना में कब से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती? एयर मार्शल SK झा ने बताया कि पहले बैच के अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून 2022 से शुरू होगी। इस बैच के लिए फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होगी। वहीं इसके पहले बैच की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर में शुरू होंगे और इस प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। नौसेना में अग्निवीर भर्ती के आवेदन 21 नवंबर से पहले। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पहले नवल अग्निवीर 21 नवंबर 2022 से उड़ीसा स्थित
INS चिल्का में ट्रेनिंग के लिए पहुंचना शुरू कर देंगे। नौसेना में महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि नौसेना में पहले से ही विभिन्न जहाज़ों में 30,000 महिला अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भी महिला अग्निवीरों की भर्ती का फैसला किया है। सेना में इसी साल भर्ती होंगे 25,000 अग्निवीर। सेना में अग्निवीरों की भर्ती का प्लान बताते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने बताया कि इस साल दिसंबर के पहले सप्ताह तक सेना में 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती कर लिया जाएगा। इसके बाद फरवरी 2023 तक दूसरे बैच में अभ्यर्थियों की भर्ती कर यह संख्या 40,000 पूरी कर ली जाएगी। इसके मौके पर अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे सवालों पर रक्षा मामलों विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सेना का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों का क्या होगा, लेकिन हर साल सेवा पूरी करने से पहले ही 1,76,000 कर्मचारी सेना से रिटायर हो रहे हैं। उनके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि अब वे क्या करेंगे। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि अभी योजना के शुरू होने में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। यह क्षमता अभी और बढ़ेगी। अगले 4-5 सालों में यह संख्या 50,000 से 60,000 होगी और फिर इसे 90,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना की योजना में 1,25,000 तक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से यदि 25% को परमानेंट रखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली 46,000 अग्निवीर परमानेंट रूप से भर्ती होंगे। अंग्रेजों के ज़माने का सिस्टम खत्म होगा। अग्निवीर भर्ती की लाइन में वही लोग लग पाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में ही होगी। इसके लिए इन सेंटरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज की ज़रूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी की किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम भी बदलेगा। अभी सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट में उसी कम्युनिटी के युवाओं को सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर भर्ती होगी। इस पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अभी भी कमोबेश ऑल इंडिया ऑल क्लास ही है। आर्मी की 75% यूनिटों में ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोनेंट ही है। रेजिमेंट सिस्टम बदलने का मकसद रिक्रूटमेंट के आधार को और व्यापक बनाना है। देश के हर कोने से युवाओं को मौका दिया जाएगा। पेंशन नहीं, एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा नहीं। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर जब बाहर होंगे तो ये किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होंगे। सर्विस के दौरान इन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के बाद अभी सभी अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। फिर इनमें से अधिकतम 25% को रेगुलर कैडर के तौर पर यानी परमानेंट के तौर पर सेना ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। यह कितने % होगा यह सेना की जरूरत पर निर्भर करेगा। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि युवा क्यों अग्निवीर बनेंगे। इसके जवाब में एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि आज भी 12वीं के बाद युवा या तो स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन लेते हैं या फिर जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ तीनों मौका दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, साथ ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें जो भी फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेगा। उससे वे 4 साल बाद हायर एजुकेशन ले सकते हैं। वे 4 साल सेना में रहकर ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर जाएंगे। सरकार ने कहा गेम चेंजर पर उठ रहे सवाल। अग्निपथ स्कीम को सरकार ने गेम चेंजर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि इससे सेना भविष्य की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी। आर्मी में अभी सैनिकों की औसत उम्र 32 साल है। अग्निवीरों के आने के बाद 6-7 साल में औसत उम्र 26 साल हो जाएगी और आर्मी ज़्यादा यंग और फिट होगी। युवा हर दिन बदलती तकनीक को जल्दी सीखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि
भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ नाम की ऐतिहासिक योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि युवा नई टेक्नोलॉजी जल्दी सीखेंगे और उनका फिटनेस का स्तर भी अच्छा रहेगा। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी। हालांकि अग्निपथ को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मेजर जनरल यश मोर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश सेना में रिक्रूटमेंट को पैसा बचाने के हिसाब से देखने लगा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में से कौन से 25% परमानेंट होंगे, उन्हें कैसे जज किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का वक्त उनकी स्किल को जज करने के हिसाब से काफ़ी कम होता है। उन्हें इतने कम वक्त में कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। 4 साल बाद बहुत से युवा सड़कों पर असंतुष्ट होकर घूमेंगे, साथ ही इसका फौज पर नेगेटिव असर पड़ेगा। अग्निवीर को अलग नज़र से देखा जाएगा। क्या उन्हें सीक्रेट ड्यूटी दे सकते हैं या उन्हें कॉन्फिडेंशियल टास्क दे सकते हैं? कैसे पता होगा कि 4 साल बाद जब वह बाहर जाएगा तो अपने साथ डेटा नहीं ले जाएगा? जब उन्हें पता है कि 4 साल बाद बाहर कर रहे हैं तो उनकी क्या लॉयल्टी होगी? सुरक्षा और सेना के उत्साह के हिसाब से यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी की आर्मर्ड मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री सिग्नल एयर डिफेंस की स्पेशलाइज्ड यूनिट में क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के स्पेशलाइजेशन में 7-8 साल लगते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो युवा 2 साल से इंतजार कर रहे थे, जो युवा मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वे क्या करेंगे? मेजर जनरल रिटायर्ड वीरेंद्र धनुआ ने ट्वीट किया कि यह नई स्कीम में सर्विस पीरियड कम से कम 7 साल होना चाहिए और उनमें से कम 50% को परमानेंट करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।